हाँ जी, नमस्कार संजय जी। जी अनुराग जी नमस्कार, कैसे हैं कैसे हैं आप? आप? बढ़िया बढ़िया। और जी आज मौसम काफी बढ़िया हो गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हालांकि कोरोना ने तो हालात काफी खराब करे हुए हैं। जी बिल्कुल। कोरोना में इस समय काफ़ी हालत ख़राब है, हमारे इधर भी काफ़ी सारे केस आ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर आज का जो कहे टॉपिक हमारा काफी डिफरेंट है। उस पे जी हम आपस में मिलकर ही बातचीत करेंगे। ये कोई ऐसा सवाल जवाब वाला सिलसिला तो नहीं है। हालांकि जी जी मेरे बहुत ही करीबी टॉपिक है मेरे दिल के, जो हम इस जी पे काफी अच्छी डिस्कशन कर सकते हैं। तो जी जैसा कि हमने डिस्कस किया था, महाभारत एक ऐसा कह लीजिए ऐसी एक किताब कह लीजिए, या एक ऐसा पूरा पात्र है, या एक ऐसा सीख है जो, जहाँ तक मेरा, अगर मैं सही कह रहा हूँ, द्वापर युग का पूरा एक सीक्वेंस है, जिसमें बहुत जी अनेकों पात्र थे, अनेकों योद्धा थे, जिन्हें जिनके थ्रू हमें बहुत सी सीख मिली। लेकिन जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, भीष्म, तो हाँ जी उनके बारे में हम जितना बोलें वो उतना ही कम है। और जी तो हाँ, उस बारे में अगर मैं शुरुआत करूं, तो वो जी पहले, मेरे हिसाब से पहली संतान थे जिनसे कुरुवंश की शुरुआत हुई थी। और जिनका जी एक्चुअल नाम तो देवव्रत था, और उनकी जी प्रतिज्ञा की वजह से उनको भीष्म कहा गया। तो इस बारे में आप बताइए, आपको क्या लगता है? जो उनकी जी जी प्रतिज्ञा रही कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं राजगद्दी कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा, जी मैं राज्य का देख रेख करूंगा, उसकी एक तरह से डिफेंसिव वॉल बन के खड़ा रहूंगा, उस प्रतिज्ञा का यही तात्पर्य था, यही मतलब था। तो पहले तो इतने हिस्से में हम बात करते हैं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि उस समय के हिसाब से, जो कि मेरे ख्याल हजारों लाखों साल पहले अगर हम चले जाएं, तो जी क्या ये बहुत ही इमोशनल चीज थी, या एक फादर के प्रति उन्होंने एक कर्तव्य का निर्वाह किया, लेकिन जो आगे जाके बहुत ही कठिनाई में बदल गई? जी 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 अनुराग जी बिल्कुल। ये एक ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आज हमने चुना है। भीष्म पितामह जी जो हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है महाभारत में। और जो उस अगर हम बात करें हमारे भारतवंश के इतिहास में महाभारत, भीष्म पितामह का एक बहुत बड़ा रोल है। उनसे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और हमेशा इतिहास में हम उनके मार्गदर्शन पर लोगों को चलने के लिए गाइडेंस देते हैं। तो अगर हम बात करें उनकी भीष्म पितामह का नाम भीष्म क्यों पड़ा था, तो जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी अपने पिताजी से कि बिल्कुल मैं बिल्कुल। शादी नहीं करूँगा और मैं अपना वंश नहीं चलाऊँगा। और उसके अलावा मैं जो भी इस साम्राज्य का, हस्तिनापुर साम्राज्य का जो भी राजा होगा, मैं उसका दास बन के उसकी जन्म जन्म तक सेवा करूँगा। तो ये जो प्रतिज्ञा थी, ये एक उनकी महानता का प्रतीक था। लेकिन ये अंत में जाके ये उनके लिए कहीं ना कहीं उन्हें पाप का भागी बनाने का भी एक कारण बना था। जो ये हस्तिनापुर का जो विभाजन हुआ, जो लड़ाई हुई कौरवों और पांडवों के बीच में, जो द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ, तो ये सब के कारण उनकी ये प्रतिज्ञा बनी, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी कोई भी निर्णय नहीं ले सके और वो पाप के भागी बने, जिनका लास्ट में उनको कहीं ना कहीं उसका भोगना पड़ा। जी आपने एक जैसे शब्द बोला, निर्णय नहीं ले सके, दैट मीन्स द जी डिसीजन मेकिंग पावर। तो जी मेरे हिसाब से ये शायद ऐसी प्रतिज्ञा हो गई कि ऑटोमेटिकली वो चीज उनके हाथ से चली गई, और आगे जी अगर आप माने तो डिसीजन मेकिंग पावर ही ना हो, और भले ही आप शक्तिशाली हो और यू आर योर सेल्फ वेरी जी पावरफुल, एंड से nobody in the world is willing to kind of thinking to say anything to you, आप पे मतलब हमला करने की भी नहीं सोचता। कहते हैं कि जैसे भीष्म है तो उनसे कौन लड़ेगा। जी लेकिन जी
आप किसी के भी कहने पे कुछ भी कर देते हैं लेकिन खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, चाहे आप सजेशन दें। तो यहाँ मुझे लगता जी है सजेशन और डिसीजन दोनों में बहुत जी अंतर आ जाता है। तो डिसीजन लेने वाले लोग जो भारी पड़ते गए उनके ऊपर, वो चीज बहुत जी गलत हो गई। और उस जी वजह से उनके जो फाइनल, जिन मतलब जो कह लीजिए जिस ट्रैक पे कह लीजिए या जिस वजह से जिस लाइन पे उनको चलना पड़ गया मुश्किल में, वो चीज जी बहुत नेगेटिव हो गई। चाहे जी जी अगर एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे अम्बा जिनकी वजह से उनका फाइनली जी उनको अपने शस्त्र छोड़ने पड़े, तो जी सबसे पहला कारण आपको लगता है वही बना कि जब वो अपने ही भाई के लिए, जो उनको बोला गया कि जाके स्वयंवर से लड़कियों को लेके आइए ऑन बिहाफ ऑफ द किंगडम, तो ऐसी चीजें जी होना जी भी उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता गया। आपको क्या लगता है? जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जो उनके जो दूसरी मदर के जो उनके भाई थे, विचित्र वीर, तो जी वो जी क्या थे कि वो शराबी और उस तरह के, मतलब वो बिगड़ैल हो गए थे। तो उनकी जब शादी की बात आई थी, तो काशी के जो राजा थे उन्होंने एक स्वयंवर रचा था जिसमें उनकी 3 बेटियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो उसमें लेकिन जो हस्तिनापुर को उन्होंने इनविटेशन नहीं दिया था, तो उस कारण से भीष्म पितामह बहुत नाराज़ हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जाके उन्होंने सब राजाओं को हरा दिया काशी में जाके, और तीनों को उन्होंने बंदी बना लिया, तीनों उनकी राजकुमारियों को। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने उनको राजकुमारियों को ले आए, बाद में फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, तो उन्होंने 2 राजकुमारियों को छोड़ दिया। तो उन्होंने उन्होंने विचित्रवीर से शादी कर ली, लेकिन जो तीसरी रह गई थी, अम्बा रह गई थी, उसको वहाँ पे काशी के राजा ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इस कारण से वो लौट आई। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह से कहा कि आप मुझसे शादी कीजिए। तो भीष्म पिताजी ने अपने गुरु जी के पास गए, परशुराम जी के पास। तो परशुराम जी ने कहा कि तुमको शादी करनी चाहिए क्योंकि तुमने इनके साथ गलत किया है। तो वो इसी बात पर वो दोनों की लड़ाई हो गई। तो इस लड़ाई में हार जीत तो गुरु और शिष्य में तो किसी की भी नहीं हुई, लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो पाप के भोगी बन गए। फिर उसके बाद अम्बा जो है वो उस जन्म में वो मर जाती है, लेकिन वो अपने जो बदला है प्रतिशोध की आग में जलती रहती है। तो उसके बाद फिर जब वो अगला जन्म लेती है तो भी उसको याद रहता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो तपस्या करती है शिव जी की। तपस्या के बाद फिर वो उनसे एक वरदान मांगती है कि मैं इनकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ, भीष्म जी, पितामह का। बिल्कुल तब बिल्कुल। फिर जब वो अगले जन्म में वो क्या बोलते हैं, अर्धनारीश्वर को जो वो क्या बोलते हैं, अर्ध पुरुष का जो रूप लेके आती हैं, क्या बोलते, मैं उसका नाम भूल शिखंडी रहा के हूँ। रूप में, शिखंडी शिखंडी का, के जी, रूप में, शिखंडी के जी रूप में बिल्कुल। वो जन्म लेती हैं। तो कहीं ना कहीं फिर वो उनकी मृत्यु का कारण बनती है। तो ये एक उनका श्राप भी है, जो भीष्म बिल्कुल पिता का। बिल्कुल। जी तो अगर मैं कहूं कि क्या हम आज भी ऐसी, कह लीजिए, या जी इससे ज्यादा बुरी स्थितियों से गुजर रहे हैं? महाभारत तो एक युग था, और उसके जी बाद ही इमीडिएटली हम कलयुग में प्रवेश कर गए। और जी जहां तक मेरा ख्याल है, हम उससे भी बुरी सिचुएशंस में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जहां पे कोई किसी की सुनता तक नहीं है, कोई किसी को कुछ भी मानता तक नहीं है। तो आपको लगता है कि हम ऑलरेडी एक बहुत ही खराब हालात में आ गए हैं? यहाँ तो भीष्म पितामह तो रहे ही नहीं, यहाँ तो हर कोई अपने आप को भगवान जी मानता है, या हर कोई अपने आप को भीष्म मानता है। तो जी आजकल मुझे तो लगता है कि वो सिचुएशंस तो रही नहीं है। तो हर कोई अपने आप को समझता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जी जी तो इसमें आपका क्या विचार है? जी अनुराग जी, बिल्कुल जैसा आपने कहा कि आज के दौर में अगर हम महाभारत से जो सीख हमें मिलती है, या फिर जो भीष्म पितामह है उनकी जीवन से जो हमें सीख मिलती है, उन्होंने जो गलतियां भी की और जो अच्छे कर्म भी किए, उससे अगर हम आज के समय से जोड़ा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज का जो वक्त है, वो जो गीता में या फिर जो महाभारत में जो लिखा हुआ है वही चरितार्थ हो रहा है आज के युग में। जो उस समय पे जो द्रौपदी के साथ चीरहरण हुआ था, जो स्त्रियों के साथ उस समय में जो गलत हुआ, या फिर ज़मीन के जो बंटवारे हुए, ज़मीन की वजह से जो इतना बड़ा एक महाभारत हुआ, युद्ध हुआ,
तो ये एक आने वाले युग के लिए, मानव जाति के लिए एक एग्जाम्पल भी था, एक सीख भी थी कि आने वाले समय में, कलयुग में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने वाली है, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हो रही है। अब ऐसे लोग अब बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे जो कि अपने वादे पर, अपनी प्रतिज्ञा पर वो अडिग रहें, खरे और उतरेंगे, अपने धर्म बिल्कुल। बिल्कुल। धर्म के लिए वो अपनी खुद की कुर्बानी दे दें, वो पाप के भोगी भी बन जाए लेकिन धर्म का रास्ता ना छोड़ें। तो ऐसे त्यागी लोग अपने पिता के लिए कोई इस तरीके का जो त्याग करे, वचन करे, तो आज के समय में हमें लगता है कि ऐसे बहुत कम ही लोग मिलते मिलते हैं हैं। जो अपने राज के लिए, अपने पिता के अगर लिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, एक जी चीज जी अगर मैं और कहूं, हम तो अभी, जैसे कहा जाता है कि अभी जी इट इज जस्ट लाइक अ फर्स्ट फेज ऑफ कलयुग। फर्स्ट जी जी फेज मतलब प्रथम चरण, अभी तो लाखों साल अभी बचे हुए हैं। तो कभी कभार मुझे ये सोच के लगता है कि अभी फर्स्ट फेज में ही ये हाल है, तो अगले सालों में कितना बुरा हाल हो जाएगा। एंड वन हैज टू बी वेरी डिफेंसिव कह लीजिए, ऑफेंसिव हुए तो पता नहीं क्या होगा। बट अगर फर्स्ट फेज में ही ये हाल हो चुका है, और अगर हम देख रहे हैं कि अगर आप देखिए जैसे कोरोना महामारी आई, एंड इट इज मोर लाइक टेकिंग सो मेनी लाइव्स, कितने लोग मर गए, तो आगे जाके तो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। बिफोर दिस युग टोटली एंड्स, तो जी जी ये एक पहिया है जो चल तो पड़ा है, लेकिन अब जी जी मूव मूव हो रहा है पूरे कीचड़ की तरफ, और उसके बाद खत्म होगा। तो जी जी जो कि बेसिकली हर हर युग में होता है। तो जिस तरह से द्वापर युग का पहिया भी चल तो पड़ा था और खत्म हुआ, पूरे कुरुक्षेत्र वॉर के बाद एक एंड आया। तो जी इस स्पेसिफिक टाइम को लेके आपको क्या लगता है? ऑलरेडी हम एक आप कह लीजिए कि ऑलरेडी एक मतलब वायरस अटैक से तो जूझ ही रहे हैं, और अभी तो आगे पता नहीं क्या देखना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जी, अनुराग जी, बिल्कुल आपका कहना काफ़ी हद तक सही है कि आज का जो समय है, और पहले से हम अगर कंपैरिजन करें, त्रेता युग या द्वापर युग की हम बात करें, तो उस समय में जब जब भी पाप ज़्यादा बढ़ा है धरती पर, पापियों का साम्राज्य हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन शक्तियों को हराने के लिए, ख़त्म करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है, जैसा हमने अपनी माइथोलॉजी में पढ़ा है। लेकिन अगर हम आज की युग की बात करें और उनसे अगर हम सीखने की बात करें, तो आज के कलयुग में कोई भगवान के रूप में जन्म ले, ऐसा हमें उम्मीद नहीं है। जो भगवान के रूप में जो जन्म लेगा वो इंसान ही होंगे। कोई किसी को हम गुरु बना लेते हैं, कोई हमें जो शिक्षा दीक्षा दे सकता है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, अगर हम अपने ही बचपन की बात करें और आज की जो जनरेशन है, तो उसमें जो हमारे जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो आज के बच्चों में, आज की पीढ़ी में वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। बढ़ते जा तो जब उनको वो जो संस्कार है, जब वो नहीं मिलेंगे परिवार से, घर से, तो कहीं ना कहीं पाप जो है वो बढ़ता जाएगा। उनके अंदर जो करुणा है, जो निष्ठा है, जो अपने माता पिता के प्रति, समाज के प्रति जो सम्मान है, वो भावना कहीं समान ना है, कहीं घटती जा बिल्कुल रही है, और जो बिल्कुल। एक मानसिक विकृति जो है वो पैदा होती जा रही है। और क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने भी इस चीज़ को क्या है कि काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो गलत कामों में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है, और एक हिंसात्मक माहौल भी डेवलप होता जा रहा है। अब ये जो महामारी है, और या फिर जो पूरे विश्व में अब ये जो इस टाइम पे जो चल रहा है, लोग मर रहे हैं, और ये भी इसका एक एग्जाम्पल ही है कि पूरे विश्व में जिस तरीके से कोहराम मचा हुआ है, त्रासदी है। हम हमेशा कहते थे कि एक न एक दिन प्रलय आएगा जब पाप का घड़ा भरेगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कलयुग अभी कितना बाकी है, लेकिन ये एक हमारे लिए संकेत है कि हम जो है अब प्रकृति के साथ खिलवाड़ बंद कर दें, और अपने जो संस्कार है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें हम लौट चलें। लौट जाए। जी मैं दोबारा कुछ समय के लिए जाऊंगा जी भीष्म पितामह जी पे, जो कि जी जी अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊं, एक बहुत ही स्ट्रांग वॉरियर थे। जी उन्होंने
शिक्षा परशुराम जी से ली थी। वो नॉलेज उनकी पूरी की पूरी बहुत ही सक्षम थी, चाहे वो पॉलिटिकल नॉलेज कहें, चाहे वो वॉरियर स्किल्स कहें, चाहे जी उसमें कहते हैं ना एक फैमिली मैनेजमेंट स्किल्स होते हैं, सब कुछ जी वो जानते थे। हालांकि बस एक ही छोटी सी चीज रह गई, उनका डिसीजन मेकिंग पावर, जिस वजह जी से जी वो हर चीज में नेगेटिविटी में आते गए और जी जी द्रौपदी के समय भी वो कुछ नहीं कर पाए इस वजह से। तो हर डिसीजन गलत होता गया और उससे मुझे लगता है हमें ये सीख मिलती है कि जी चाहे कुछ भी हो जाओ, कम से कम डिसीजन मेकिंग और जो पॉजिटिव डिसीजन मेकिंग हमें अपने पास रखनी चाहिए और बड़ों का सम्मान जी करना चाहिए। और जो कि एक हालांकि जो भीष्म जी को देखते हुए भी हमें यही सीख मिलती है। और जी चाहे सही हो चाहे गलत हो, एक उनका मुझे बहुत अच्छी चीज लगती थी कि वो हर एक को सॉल्यूशन जरूर देते थे, चाहे वो सॉल्यूशन उन्हीं के अगेंस्ट क्यों ना चला जाए, वो हर एक को सुझाव और सॉल्यूशन जरूर दिया करते थे। तो जी जी अंत बिल्कुल। में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के ज़माने में हम कुछ भी जो पुराना देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उससे हमें जी यही सीखना चाहिए कि पिछली क्या गलतियां हुई और अब हमें उन गलतियों से सीख कर वही चीज़ रिपीट कभी नहीं करनी चाहिए, जिससे हमें जी कुछ बिल्कुल। अपने लिए नुकसान हो जाए। तो आई जी थिंक आज की टॉक मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा फिलहाल। जी जी इस ब्रीफ जी टॉक को बिल्कुल मैं अनुराग जी। जी यहीं रोकता हूँ। जी और जहाँ तक जी समय की बात है, हम कलयुग में बैठे हैं, यहाँ पे डिसीजंस जी बड़े फास्ट होते हैं, हर कोई आपको काट के आगे बढ़ना चाहता है, तो स्पीड जी बड़ी तेज है क्योंकि यहाँ टेक्नोलॉजिकल बीच में बहुत सारे हैं। तो जी हमें जी भी उस हिसाब से आगे बढ़ने का अपना मुद्दा रखना चाहिए और जी भीष्म जी की पॉजिटिविटी को अपने अंदर रख हम्म, के नेगेटिविटीज को हटा के हमें आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए। जी जी तो बिल्कुल। थैंक यू संजय जी, दिस वाज अ वेरी गुड डिस्कशन वी हैड टुडे एंड जी वेल नेक्स्ट टाइम वी विल कम अप विद अनदर पर्सन विच विल बी रियली गुड, जिनसे हमें और सीखने को मिलेगा। जी थैंक यू फॉर टुडेज जी टॉक संजय बिल्कुल। जी, जी विल सी यू नमस्कार सून अनुराग जी। अगेन।